जय मां अम्बे। आपका स्वागत है ज्योतिष फलादेश में और मैं हूं त्रिलोकीनाथ मिश्र। आज ज्योतिष की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आपके बीच प्रस्तुत है कुंडली के 12 भावों में प्रथम भाव अर्थात लग्न भाव के बारे में विस्तार से परिचर्चा। कुंडली में जो 12 भाव होते हैं जिन्हें हम जन्मांक चक्र लग्न चक्र के नाम से जानते हैं, उसमें जो प्रथम भाव होता है उसे हम लग्न भाव के नाम से जानते हैं। जो कुंडली के 12 भाव होते हैं वह अंतरिक्ष के विभिन्न भागों के द्योतक होते हैं और उसमें जो लग्न भाव होता है उसे हमारे मनीषियों ने, ऋषि महर्षियों ने पृथ्वी मानकर निरूपित किया है। जिस समय कोई जातक बालक या बालिका जन्म लेते हैं उस समय अंतरिक्ष में विभिन्न ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों का निरूपण उन 12 भावों में किया जाता है और उसमें जो लग्न भाव होता है मानो आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्र और राशियों की किरणें उस समय उस जगह पर पड़ती है जिन्हें हम जन्म स्थान के नाम से जानते हैं और उसी प्रथम भाव में उसको स्थापित करके तब अन्य भावों में ग्रहों का निरूपण, राशियों का निरूपण ये सब किए जाते हैं। मान लीजिए कि कोई किसी जातक का जन्म होता है तो उस समय हम देखते हैं कि उस विशेष जगह पर, प्रॉपर प्लेस में जब जन्म होता है तो उस समय कौन सी राशि उसे देख रही है, उस राशि को हम अपने पंचांग के माध्यम से लग्न स्थान में बिठा देते हैं। अगर किसी का जन्म कर्क लग्न में हो रहा है, इसका मतलब है कि कर्क राशि के सीध में पृथ्वी का भाग, वह भाग जहां उस व्यक्ति का जन्म हो रहा है। तो हम मान लिए कि उस व्यक्ति का जन्म कर्क लग्न में हुआ और जितनी राशियां हैं उन सब के स्वामी होते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का जन्म कर्क लग्न में हुआ तो उस लग्न के स्वामी हो गए चंद्रमा, उन्हें लग्नेश कहा जाता है। लग्न भाव में जब हम उस पर विचार करते हैं तो यह पाते हैं कि जो जातक है उसका स्वभाव कैसा होगा, उसकी प्रकृति कैसी होगी, उसका रंग रूप कैसा होगा, उसका आहार विहार कैसा होगा, उसकी मनोदशा कैसी होगी, वह सदाचरणशील होगा या दुराचारी होगा, परोपकारी होगा, कृतज्ञ होगा या कृतघ्न होगा। तमाम प्रकार के जो गुण और अवगुण होते हैं उनका विश्लेषण हम उस लग्न भाव से करते हैं। उसके अलावा उसका वर्ण रंग, जैसा कि हम पाते हैं कि बच्चा श्याम वर्ण का हो गया, गौर वर्ण का हो गया, तो वैसे तो भौगोलिक दृष्टिकोण से अगर हम देखें तो
उसका भी प्रभाव पड़ता है। जैसे कोई भी किसी व्यक्ति का जन्म वेस्ट इंडीज में हो गया, दक्षिण अफ्रीका में हो गया, फिर किसी व्यक्ति का जन्म इंग्लैंड में हो गया, फ्रांस में हो गया, उनके वर्णों में अंतर होता है। इसका सीधा कारण है वहाँ की भौगोलिक स्थिति। लेकिन हमारे भारत में ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ एक ही जगह, एक ही परिवार में कुछ बच्चे गौरवर्ण के हो जाते हैं, कुछ श्यामवर्णी हो जाते हैं। तो इसमें आनुवंशिकी का प्रभाव तो पड़ता ही है, साथ ही लग्न में स्थित राशि या फिर लग्नेश के प्रभाव के कारण भी ऐसा होता है। इसके अलावा उस व्यक्ति की मनोदशा और उसकी बौद्धिक क्षमता कैसी होगी, यह सारा विचार हम लग्न से करते हैं। लग्नेश के स्वभाव अनुकूल, उनके स्वभाव के अनुसार, तद अनुसार गुण और अवगुण उस लग्न में जन्मे व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। इसलिए जब हम कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो लग्न, फिर लग्नेश और अन्य भाव में बैठे हुए ग्रहों की उस पर दृष्टि पड़ रही है कि नहीं, इन सभी बातों पर विचार करके तब हम कुंडली का फलादेश करते हैं। और वह लग्न जो है वह मुख्य कारक होता है और लग्न के लग्नेश के माध्यम से हम उस जातक की कुंडली का विवरण प्रस्तुत करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। वंदे मातरम।